श्री कृष्णात्मा स्वरूपिणी, श्री कृष्णानुगामिनी, परम तत्वाभिरामिणी, स्वेच्छा विलासिनी, दिव्य ह्लादिनी, परम पराशक्ति स्वरूपिणी, दिव्य लीलामयी, अखिल विश्व मोहन मोहिनी, नित्य रासेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, श्री कृष्ण प्राणेश्वरी, श्री राधा। इनकी गति कोई जान ले पढ़ लिख कर तपस्या साधना से नहीं, ये तो श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य, धाम रूप लीला महिमा। ये जो अखिल विश्व मोहन मोहिनी, नित्य रासेश्वरी, निकुंजेश्वरी, श्री कृष्ण प्राणेश्वरी, श्री राधा है, इन्हें ना कोई देख सकता है, ना स्पर्श कर सकता है कोई भी, जब तक किसी सहचरी की कृपा नहीं होगी। देवर्षि नारद जी तो अवतार हैं। आपने जब राधा किशोरी जी के प्रादुर्भाव, राधा जन्माष्टमी होती है, राधा जन्माष्टमी के पर्व पर सुनाया गया है कई बार कि देवर्षि नारद जी ने जब देखा कि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण पधारे हैं, तो इनका आह्लाद भी कहीं प्रकट हुआ है, आनंद का सार आह्लाद, प्रिया जो भी आई होंगी। अब वो खोज शुरू की पूरे ब्रजमंडल में। तो जब सुना कि वृषभानुपुर में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि लाडली प्रकट हुई है, समझ गए जरूर श्री कृष्ण प्रिया का प्रादुर्भाव हुआ। बीणा लेके दौड़ते हुए गए, एक अपार आनंद है। वृषभानुपुर में प्रवेश पाते ही एक अलौकिक आनंद, जो श्री कृष्ण दर्शन से आनंद मिला था उससे कई गुना बढ़कर आनंद बरसाने के दर्शन मात्र से हो रहा है। क्योंकि श्री जी का जो नगर बरसाना हो, जानते हो क्यों बरसाना कहते हैं? यहां निरंतर वर्षा होती है। काहे की? पानी की नहीं, बरसंत में वो सहजाद्भुत सुख सौख्य धाराम, अद्भुत प्रेम सुख की वर्षा होती रहती, इसलिए बरसाने वाली श्री जी कही गई। परसत पुलिन सुलिन गिरा करसत चित सुरघोर, हर्षत हित नित नवल रस बरसत जुगल किशोर, इसलिए बरसाने वाली। गए देवर्षि नारद जी, वृषभानु जी ने साष्टांग दंडवत किया और अपने पुत्र को ला करके दंडवत कराई। उनका कोई नवीन संतान प्रकट हुई आपकी? हाँ महाराज, कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, बड़ी अद्भुत दिव्य तेजोमयी। दर्शन कराओ। जे ही नजदीक गए तो जैसे तपे हुए स्वर्ण की कांत श्री लाडली जू बाल रूप में पालने पे विराजमान। देवर्षि नारद जी को रोना आ रहा है, अद्भुत आनंद का रुदन। उन्होंने कहा हमें एकांत छोड़ दिया जाए, मैं कुछ समय के लिए इस लाडली के मंगल के लिए कुछ अनुष्ठान करूंगा। वो अपनी बात छुपा नहीं पा रहे क्योंकि अब रोने का मन हो रहा है। हमारी श्री जी है ऐसी, बोलना बंद हो जाएगा, चिल्ला चिल्ला के रोना आ जाए। संपूर्ण ब्रज की सिरमौर स्वामिनी है श्री राधा। कोई ऐसा ब्रजवासी नहीं जिसके हृदय में किशोरी जी के चरणारविंद की प्रीति न हो, अपनापन न हो। बड़ा दिव्य और मधुर रस है राधा तत्व, परंतु ये बहुत ही गुप्त है। इसीलिए राधा तत्व के विषय में नहीं जान सकता कोई, जल्दी नहीं जान सकता। कई बड़े महापुरुषों के वचन सुने हो, कहते बस कृष्णाराध्या कृष्ण वल्लभा श्री प्रियाजू के विषय, बस इसके आगे नहीं, क्योंकि इसके आगे चलना है तो वृंदावन के रसिकों से मिलना होगा। ये रसिकों का गढ़ है वृंदावन, यहाँ राधा रस तत्व का ही रसास्वादन है। बिना इन रसिक शेखरों की चरण धूलि का माथे पर अभिषेक किए कोई श्री जी को जान जाएगा। रहुगण को ब्रह्म तत्व का उपदेश कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कैसे इसका बोध होगा? बोले रहुगण तत्तपसा न याति न चेद्या न निरपणाद गृहद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जहां भागवत धर्म ब्रह्म तत्व के लेकर वह प्यारी जो
हम तुमसे सच्ची कहते हैं, प्यारी जो। अब कहते हैं, बस कुछ कह नहीं पाते, बस इतना समझ लो, अगर समझ पा रहे हो, बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने, अपार महिमा, अपार करुणा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें कोई राधा तत्व तुम्हें समझाने की जरूरत, या तुम्हारे से समझने की जरूरत, या विश्वास की जरूरत, या भक्ति की जरूरत थोड़ी है। कैसे पापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, तो अलग लड़ैती रीझ के मैल खवासी दे। ऐसी महान करुणामयी परम ज्योति अपार है कि सब इन्हीं के अंश से। कल इसीलिए कह रहे थे, विश्व जननी, विश्वात्मा, विश्व से परे, विश्व में भरे, वही है, दूसरा नहीं है। पर एक अलग अलौकिक शक्ति, एक अलग अलौकिक तेज, एक अलग अलौकिक प्रेम, ये देश है वृंदावन का, अलग देश। मान जाओ हमारी बात। राधा दिव्य चिन्मय देह, जैसे देह प्राण से अलग हो ही नहीं सकती, प्राण देह तभी संचलित, ऐसे श्री कृष्ण और श्री राधा ये अलग शब्द ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण परम प्रेम स्वरूप जब कृपा करते हैं तो अपनी मुख्य प्रेम स्वरूपा गोपी जनों के प्रेम का परिचय देते हैं। ब्रजलीला, ऊंचे से ऊंचा प्रेम जब प्रकट होता है लाडली जी के चरण की आराधना से, तो उसमें सर्वस्व का त्याग होता, त्याग के अहंकार का भी त्याग होता है, तब वो प्रेम प्रकट होता है। श्री कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा का नाम राधा है। श्री लाडली जो आनंद